नमस्कार दोस्तों, एमपी हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुबह उठकर हमें धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। धरती माता की कृपा से ही हमें रहने को घर, अनाज, फल फूल सभी प्रकार की खनिज संपदा प्राप्त होती है। तो आइए आज सुनते हैं धरती माता की पावन कथा। इस कथा को सुनने से आपको धरती माता से सुखी रहने का वरदान प्राप्त होगा। एक माँ थी, उसके एक बेटा और बेटी थी। दोनों भाई बहन छोटे छोटे थे। माँ बहुत गरीब थी। वह मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। बच्चे बड़े होने लगे, बेटी शादी के योग्य हो गई, माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः अपने जैसा अच्छा वर देखकर उसकी शादी करना। कुछ दिनों बाद माँ मर गई। भाई गांव-गांव घूमा, लेकिन बहन के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। वह घूम घूम कर थक गया। बैठे बैठे उसने सोचा कि मैं ही उससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर उसने शादी की चुनरी और श्रृंगार का सामान ले आया। बहन ने कहा, ये सब सामान क्यों लेके आया है? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। बहन भाई से बोली, कोई मेहमान नहीं आए, मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और जंगल में चली गई। गाय चरा रहे ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी। बोली, हे माँ, तुम ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ मैं मर जाऊंगी। धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा और चुनरी रखकर धरती माँ के पास जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती माँ के अंदर समा गई थी। थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने बहन के बाल मुट्ठी में पकड़े और रोने लगा। कहने लगा, बहन, तू सच के लिए धरती में समा गई। मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। पर माँ धरती ने सत्य के लिए बेटी को अपने में समा लिया। जो बाल बाहर थे वो दूर्वा बन गए। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं और लोटा चुनरी एक बर्तन में, हरी मूंग एक लड्डू कुंवारी कन्याओं को देती हैं। और जो औरतें ये कहानी सुनकर ऐसा काम करती हैं, उनको धरती माता हमेशा सुखी रखती हैं। बोलिए जय धरती माता की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।